नमस्ते, मैं डॉक्टर श्रुतिका, पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। कई बार पेरेंट्स एक कॉमन क्वेश्चन लेके आते हैं या फिर एक कॉमन कंप्लेंट लेके आते हैं कि मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा थंब सकिंग करता है। कभी दिन भर में थंब सकिंग करता है या फिर कभी रात में सोते समय थंब सकिंग करता है या फिर बच्चे को जैसे फ्री टाइम मिले उस टाइम पे थंब सकिंग करना स्टार्ट करता है। लेकिन बच्चे थंब सकिंग करते क्यों है? थंब सकिंग ये एक सेल्फ सूदिंग एक्टिविटी है जिसमें ब्रेन एंड बॉडी बहुत काम डाउन रहता है एंड बच्चों को स्ट्रेस फ्री महसूस होता है। कई बार थंब सकिंग से बच्चों को ओरल सेंसरी नीड्स भी सेटिस्फाई होते हैं, यानी कि अगर कंटिन्यूस कुछ ना कुछ मुंह में रहे या फिर कंटिन्यूस चूसते रहे बच्चे, तो बच्चों को एक ओरल नीड सेटिस्फाई होती है। उनके जो ओरल मसल्स है उनकी भी नीड सेटिस्फाई होती है। कई बार बच्चों को भूख लगती है तो भी थंब सकिंग ज़्यादा करते हैं। कई बार बच्चों को बोर फील होता है, उन्हें कुछ एक्टिविटी करना पसंद नहीं आता है, तो उन्हें थंब सकिंग ज़्यादा अच्छा लगता है। कई बार बच्चे रेस्टलेस फील करते हैं तो खुद को काम डाउन करने के लिए थंब सकिंग करते हैं। यूजुअली 2 से 3 साल के बाद बच्चे थंब सकिंग स्टॉप करते हैं या फिर कम करते हैं। लेकिन अगर 3 साल के बाद भी थंब सकिंग कर रहा होगा बच्चा, तो बच्चों के मसूड़ों में या फिर जॉ में मिसअलाइनमेंट एंड उनके टीथ में भी मिसअलाइनमेंट दिख जाते हैं। थंब सकिंग को कैसे प्रिवेंट करें या फिर थंब सकिंग को कैसे कम करें? अगर बच्चा थंब सकिंग कर रहा होगा उस समय बच्चे को डांटिए मत, बच्चे को पनिश मत कीजिए। ये उसके समझ के बाहर है कि मैं थंब सकिंग क्यों कर रहा हूँ या फिर मेरी क्या ज़रूरत है थंब सकिंग करने के लिए। अगर बच्चा थंब सकिंग करते दिखे आपको तो थोड़ा उसे डिस्ट्रैक्ट कीजिए। ग्रेजुअली उसका हाथ मुंह से निकालिए एंड उसे ज़्यादा करके कोई एक्टिविटीज़ में, गेम्स में इंगेज रखिए। बच्चों को मेसी प्ले एक्टिविटीज़ या फिर फिंगर पेंटिंग या फिर क्ले के साथ एक्टिविटी या फिर आटा गूंदना, इस सब एक्टिविटीज़ में इंगेज कीजिए। बच्चे को आप लॉन्ग कैरेट या लॉन्ग कुकुम्बर भी चबाने के लिए दे सकते हैं जिससे उसका ओरल नीड सेटिस्फाई हो। बच्चों को आप ब्लोइंग एक्टिविटीज़, पेपर ब्लोइंग, कैंडल ब्लोइंग या फिर विसल ब्लोइंग एक्टिविटीज़ में इंगेज रखिए। या फिर बच्चे को आप स्ट्रॉ से पानी पीने के लिए या फिर स्ट्रॉ से एक्टिविटी दे सकते हैं कि जिसमें उसका सकिंग नीड्स भी सेटिस्फाई हो। अगर बच्चा रात के सोते समय थंब सकिंग कर रहा होगा तो बच्चे को थोड़ा एक्स्ट्रा कडल कीजिए, हग्स कीजिए, किस कीजिए, उसे थोड़ा बॉडी प्रेशर दीजिए, टाइटली हग करके उसे थोड़ा रॉकिंग दीजिए, सॉफ्ट सॉन्ग्स लगाइए कि जिससे बच्चों का थोड़ा काम डाउन हो एंड बच्चे को नींद अच्छे से आए। बच्चे को आप रिवॉर्ड सिस्टम या फिर बिहेवियरल चार्ट भी बना सकते हैं जिसमें अगर उसने थंब सकिंग नहीं किया पूरे दिन भर में तो आप उसे रिवॉर्ड सिस्टम दीजिए या फिर आप उसके बिहेवियरल चार्ट पे 2 स्टार्स या फिर 2 स्माइलीज ऐसे भी दे सकते हैं कि जिससे बच्चों को मोटिवेशन मिले एंड बच्चे थंब सकिंग कम करें। कई बार 5 साल के ज़्यादा बच्चे भी थंब सकिंग करते हैं, तो उन बच्चों के लिए एक 1-to-1 कन्वर्सेशन रखिए। बच्चा क्यों थंब सकिंग कर रहा है, उसकी क्या नीड्स है, वो जानने की कोशिश कीजिए। आप बच्चे से बात करेंगे तो आपको और उससे इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। बच्चे कभी भी पर्पसली थंब सकिंग नहीं करते हैं, उनके कुछ ना कुछ ब्रेन नीड्स या फिर बॉडी नीड्स सेटिस्फाई करने के लिए वो थंब सकिंग करते हैं। बच्चों को डांटिए मत, पनिश मत कीजिए, उनके साथ थोड़ा कंसिस्टेंट रहिए, उन्हें समझिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो बाकी पेरेंट्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।